मेरे साथ ही क्यों होता है? मिस्टर लू, किसी ने मेरी गाड़ी पंक्चर की है, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? अच्छा होगा कि तुम टैक्सी, सबवे या बस से आ जाओ। ऑफिस के पहले ही दिन तुम अपने बॉस के साथ आना चाहती हो? मैंने खुद से टायर पंक्चर किया है ताकि मैं तुम्हारे साथ आ सकूं। हाँ, ऐसा हो सकता है, और तुम पर शक करने की मेरे पास अच्छी वजह है। और भले ही हम पड़ोसी हैं, लेकिन हमें दायरे में रहना चाहिए। ये क्या? यहाँ तो एक भी टैक्सी अवेलेबल नहीं है। मिस्टर लू, काम पर टाइम पे पहुंच जाना। किंगशिंग, किसी ने मेरा टायर पंक्चर कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए कॉफी लाई है। पहले दिन काम पे सो मत जाना। शुक्रिया। मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ। अरे ये तो मिस बू है। मिलकर अच्छा लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैरी ने हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है, तो अब से ये तुम्हारी कॉलीग होंगी। कैरी हमारी कंपनी के लिए बहुत काबिल एम्प्लॉय है। उसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है और तुम उसे हायर कर रहे हो। वक्त इंसान से गलत काम करवा देता है, लेकिन इंसान गलत नहीं होता। मुझे लगता है कि तुम्हें खुद का इलाज कर लेना चाहिए। अब जो हम सब साथ हैं, हमारी बहुत जमेगी। मैंने सही कहा ना मिस बू? मॉर्निंग मिस्टर लू। मॉर्निंग। तुम काफी लकी हो भाई। फालतू के जोक्स मत करो। वैसे आप जानते हैं बुरान नहीं है इस कंपनी में, तो आशा करता हूं कि आप उसका ख्याल रखेंगे अच्छे से। क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? हाँ, जब तक आप उससे दूर रहो मुझे खुशी रहेगी। पहले दिन की शुभकामनाएं। मैं चला। संभल कर जाना। बुरान। मिस्टर लू, चले? कम इन। हेलो मिस याओ, मैं बुरान। आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है। हम इंटरव्यू में मिले थे। मैं मिस्टर लू की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ और मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी देखती हूँ। मैं तुम्हारे एचआर इश्यूज हैंडल कर लूंगी। आपके साथ काम करने में खुशी होगी। हम तुम्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट के लिए असाइन कर रहे हैं। प्रोबेशन पीरियड 3 महीने का होगा। मैं डिजाइन डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर सकती? मुझे ऊपर से ऑर्डर है। यामी, इसके पेपरवर्क्स हो गए? सिर्फ उसे साइन करना है। अब तुम मेरे लिए काम करोगी। चिंता मत करो, तुम अच्छे हाथों में हो। हाँ। मैं यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इसके अंडर काम करना होगा। छोड़ूंगी नहीं सीनियांग। क्या तुम्हें यह सही लगता है कि मेरे केबिन में तुम्हें इस तरह से आना चाहिए? मैंने डिजाइनर के लिए अप्लाई किया था और तुम मुझे मार्केटिंग करने लगा रहे हो। तुम जानबूझ के कर रहे हो ना? मैंने तुम्हें यहाँ काम दिया क्योंकि मैंने तुम्हारी क्वालिटीज देखी थी, तुम्हारी काबिलियत देखकर नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अच्छे डिजाइन नहीं बना सकती हूँ? तुम्हें जो भी काम दिया गया है, अगर वो तुमने अच्छे से किया तो तुम्हें डिजाइनर बना दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए तुम्हें यही काम करना होगा, या तो तुम इस नौकरी को छोड़ सकती हो। फैसला तुम्हारा होगा। तुमने ऐसा तो वादा नहीं किया था। तुमने कहा था कि टेलर एक दिन मुझसे माफी मांगेगा। फिर अब क्या? मुझे मार्केटिंग करने बिल्कुल भी नहीं आती। अगर मैं रिटायरमेंट तक काम करूं तब भी मुझे माफी सुनने नहीं मिलेगी। बुरान, मैं अपनी की के लिए माफी चाहता हूँ। मैं दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। मैंने अपना वादा पूरा किया है। इसके लिए शुक्रिया। तुमने कहा था कि पेंशन के साथ साथ मैं भी ग्रो करूंगी, पर डिजाइन के बदले मैं मार्केटिंग कैसे कर सकती हूँ?
लेकिन अच्छे मार्केटिंग के बिना एक अच्छी डिजाइन भी सोलो डांस की तरह लगने लगती है, जिस पर जल्दी ध्यान नहीं जाता। और हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए हायर किया है ताकि हमारी कंपनी के साथ तुम्हारी भी ग्रोथ हो। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए तुम्हें हायर नहीं किया। अगर तुम कंपनी की बॉस होती तो क्या तुम इन छोटे छोटे मसलों पर ध्यान देती, बताओ? लेकिन मैं कैरी से तो ज्यादा काबिल हूँ। तुम्हें याद नहीं कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया कैरी था? मार्केटिंग में बहुत एक्सपर्ट है और उसका नेटवर्क भी बहुत बड़ा है और लोकल सप्लाई से भी उसका अच्छा रिश्ता है। वो पूरे जी जान से कोशिश कर रही है ताकि वो पिंगशांग को अच्छे मुकाम तक पहुंचा सके। इसीलिए उसकी पुरानी बातों को छोड़कर मैंने उसे काम पर रखा। और रही तुम्हारी बात, तो पिंगशांग में तुमसे भी बहुत अच्छे डिजाइनर्स हैं। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करो या फिर इसे फाड़ दो। तुम्हें जो सही लगे करो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। अब मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। चाय पीने से काम करने में मन लगता है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें चाय बनाना आता है। आ जाओ। ये आज उनका काम का पहला दिन है, फिर भी वो लड़ रही है। मैं जानता हूं तुम इसलिए परेशान हो कि मैंने बू रैंक को भी जॉब दे दी है, और वो भी यी फैमिली से होने के बावजूद। और मैं जानता हूं तुम इसलिए भी परेशान हो कि कैरी के साथ काम करना आसान नहीं है। तुमने डिजाइन के लिए 2 लड़कियां हायर की है, इससे तुम्हें प्रॉब्लम होगा। मुझे लगता है तुम्हारे लिए मुझे उन पर नजर रखनी होगी। तुमने ऑर्फनेज का डिजाइन चेक किया? बू रैंक टैलेंटेड है। अगर वो यहाँ पर टिक गई तो उसकी मदद से मैं युवा को उसके बुरे दिन दिखा दूंगा। मेरी बात याद रखना। मुझे आशा है कि वो ये बात समझ जाएगी और ज्यादा से ज्यादा वक्त यहाँ काम करेगी। तुम उसे कम समझ रही हो। वो काफी दिमाग वाली है, चतुर है और अपने काम में माहिर है। वो थोड़ी चुलबुली सी है। वो काम के लिए उतावली रहती है। उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, जिससे वो जुनून के साथ काम करती है। क्या तुमने साइन की? बस तुम्हारा सुनना बाकी था। एक बार साइन करो तो बताती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? पावर का गलत इस्तेमाल मत करो। तुम मिस्टर लू से मिलने गई थी, वो भी विदाउट परमिशन। तो देखा जाए तो तुमने एम्प्लॉय कोड तोड़ा है। ठीक है, जो भी सजा दोगी मंजूर होगी। मिस्टर लू के लिए मुझे चाय लेके जाना है। मैं लेकर जाती हूँ। अगर फिर से तुमने इसमें कुछ मिला दिया तो? क्या? ये रही तुम्हारी चाय। ये कोई तरीका हुआ अपने बॉस को चाय देने का? एक डिजाइनर अपने हाथों का ख्याल भी नहीं रख सकती। हाँ, तुमने किसी ऐसे डिजाइनर को देखा है जो इतनी जल्दबाजी करता है? पहले भी मेरे हाथ बेकार हो चुके थे जब मैं अब्रॉड में कॉलेज में पढ़ती थी, और तब भी मैंने टॉप किया था। अगर तुम मेरी इसी तरह से परीक्षा लेते रहोगे तो लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं हार नहीं मानूंगी। गोभी बेरी चाय को गर्म नहीं करते, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? मैं तुम्हारी उम्र की नहीं हूँ, इसीलिए मुझे इस चाय के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसे फेंक दो। मेरे लिए दूसरी चाय बनाओ 60 डिग्री पर। तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मेरा खून कर दोगी। ये तुम्हारा पहला दिन है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। बिल्कुल सही कहा। आ, 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 ए, मैं इस कप के पैसे दे दूंगी। मिस्टर लू, आई एम रियली सॉरी। मैंने बुरान को अच्छे से ट्रेन नहीं किया। कैरी, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे कैसे सिखाओगी। बस मैं चाहता हूं कि उसे तमीज सिखा दो, और वो भी जितना जल्दी हो सके। जरूर,
मैं उसे जल्द से जल्द सिखाने की कोशिश करूंगी। तुमने मुझे पेड़ पौधे और पानी देने के लिए यहाँ पर बुलाया है क्या? शायद तुम्हें मेरे इरादों पर बिल्कुल यकीन नहीं होगा, ये अच्छे से समझ लो। मिस्टर लू को पेड़ों का बहुत शौक है। कुछ पेड़ तो वो अपने ऑफिस में भी रखते हैं। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हें अपनी कीमत बढ़ानी है, फिर तुम्हारे पास यही एक मौका है। दूर हटो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर पेड़ों का ध्यान नहीं रख सकती, तो फिर मुझे बताओ तुम क्लाइंट्स का ध्यान कैसे रखोगी? तो फिर तुम चली क्यों नहीं जाती? तुम्हें लगता है तुम मुझे यहाँ से भगा सकती हो? ठीक है, मैं काम करती हूँ। मिस्टर ली, जी। ये हुई ना बात। मिस्टर ली, आप इसे अच्छे से ट्रेन कर देना। और जी। अगर ये नखरे करे तो मुझे बताना। हाँ हाँ। आई रियली होप मिस्टर लू को उनके दोस्त का असली रूप दिख जाए और वो तुम्हें यहाँ से निकाल दे। पेड़ों को काटना शुरू करो। मिस्टर ली, मुझे माफ कर देना, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। मेरी माँ और मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताइए। मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं संभाल लूंगा, तुम खाली दिखावा करो। कोई बात नहीं, ये काम करके मुझे डिजाइनिंग में हेल्प होगी। बस आपको मुझे थोड़ा कुछ सिखाना होगा। जरूर। देखो, फूलों की टहनियां यहाँ से काटनी चाहिए। यहाँ से? चेयरमैन, बुरान पिंशांग में ज्वाइन हो गई। आज जी। उसकी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? उसने बोला था कि वो वहां पे काम करेगी उसके माँ के इलाज के लिए, इसीलिए उसे दिया गया काम उसने नहीं लिया था। ऐसा लगता है उसे लू सेन्यांग के लिए काम करना है। हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। मैंने पिंशांग में किसी और को भेज दिया है बुरान पे नजर रखने के लिए। देखते हैं, मैंने कुछ सोचा है। वाह, काम जल्दी खत्म हो गया। अब मेरा एक काम करो, बचा हुआ कचरा उठा लो। और ये मार्केटिंग असिस्टेंट हमारे डिपार्टमेंट में हमेशा क्यों आती है? आई होप यहाँ पे तुमने कुछ तोड़ा नहीं। मीटिंग टाइम। जी सर। तुम इसे एक बार चेक कर लो। हाँ, अभी तो करती हम हूँ। जिस डिजाइन पर काम कर रहे हैं वो वेलफेयर सेंटर का है, तो मैं चाहता हूँ सब अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। और हम सब ये जानते हैं कि ये समाज के लिए कितना अच्छा होगा। Yes, समझ sir. गए? और Okay. इसे देखो, ये है हमारा सबसे पहला मॉडल। कितनी अच्छी वाइब है, काश मैं भी उनमें से एक होती। बॉस को खुश करने के लिए जल्दी आई हो?
टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बस यहाँ कप लौटाने आई हूँ। इम्प्रेशन जमाना चाहती हो, है ना? बुरा लगता है तुम्हारे लिए। आखिर इतनी मेहनत करके भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अपने काम से काम रखो। मैंने सारे प्रपोजल्स बार बार देख लिए और आखिर में मुझे मिस बू का ही प्रपोजल पसंद आया। बहुत सोच समझ के बनाया है और हर एक बच्चे के पसंद का ख्याल रखा है। जब से मैंने वो डिज़ाइन देखी है तब से मुझे और कुछ पसंद नहीं आ रहा। उसने सस्ते लेकिन सबसे अलग मटेरियल चूज किए हैं, और वो भी बच्चों के पसंद का ख्याल करके। थोड़े से बदलाव करने होंगे और शायद उसमें काफी वक्त भी लग सकता है। सेन्यांग, एक बार तुम्हें ऐसा बेडरूम चाहिए था जिसमें पानी लीक ना हो और सब कुछ साफ रहे। आजकल रहने की स्थिति अच्छी है। हमें बच्चों को वो देना चाहिए जो वो चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं। सही कहा, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। ठीक है, अभी राजकुमार और राजकुमारी हमारे अनाथ आश्रम की देखभाल करेंगे। मैं बहुत उत्सुक हूँ। राजकुमार और राजकुमारी? हाँ, तुमने सुना नहीं बच्चे क्या कह रहे थे? तुम उम्दा हो और मिसबू सुंदर है। दोनों अच्छे दिखते हैं। दोनों राजकुमार और राजकुमारी की तरह दिखते हो। सारे बच्चे ऐसे ही बुलाते हैं तुम्हें। मुझे तो बड़ा मजा आता है। कहीं आपको ये डिजाइन इसलिए तो पसंद नहीं आई कि हम दोनों को आप एक कर सकें? अगर ऐसा है तो मैं कोई और डिजाइनर देख लूंगा। हाँ हाँ, बिजनेस तो आखिर बिजनेस है। आ जाओ। बॉस, ये आपका आज का शेड्यूल है। ये टूटा हुआ कप किसने जोड़ा? बुरैन लेकर आई है। अगर ये तुम्हें तकलीफ दे रहा है तो मैं इसे फेंक दूंगी। इसे जोड़ना आसान नहीं है, लेकिन मैं भी कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला। ये वाला तुम रख लो। कैरी आजकल बुरान को बुली करने में बिजी है। वो तुम्हें खुश करना चाहती है। मुझे तो उसके इरादे बहुत ही गलत लग रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं चाहता था वो गुस्से पर काबू कर ले, लेकिन उसने अपना असली रंग जल्दी दिखा दिया। हमें आगे क्या करना चाहिए? बस जो चल रहा है उसे चलने दो। ठीक है, मैं इसके बीच नहीं आऊंगी। मिस याओ, कप अच्छा है। थैंक यू। मिस्टर लू, मिस याओ ने मुझे जो शादी के घर का प्रोजेक्ट दिया है उसके लिए मैंने मिस्टर लिू को कॉल किया और अरेंजमेंट्स कर दिए। मुझे लगता है हम ऐसे छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत कर सकते हैं और आगे जाके बड़े कोलैबोरेशंस भी करेंगे। कैरी, थैंक यू सो मच कि तुमने कंपनी के लिए इतना सोचा। कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। हम्म।
अनाथालय की कोई खबर? डायरेक्टर को बूरैन का डिजाइन अच्छा लगा। उसका टैलेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे एक बहुत अच्छा कैंडिडेट बनाती है। युहा उसका यूज करके तुम्हें तकलीफ देगे, इससे तुम चिंतित हो? बच्चों को जो चाहिए हमें उसका ख्याल रखना होगा। बूरैन ने बिल्कुल वही किया है। वो अनाथालय के लिए कुछ करना चाहती है, शायद यही उसकी इच्छा है। लेकिन उसको फाइनल किया तो हमारे प्लान युहा को पता चल जाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगी कुछ दिन हमें वेट करना चाहिए। सही कहा तुमने, कुछ वक्त के लिए रुकते हैं। मिस्टर लू को अभी यहां बुलाओ। अगर उसे मेरे साथ काम करना है तो उसे अभी यहां आना होगा। सॉरी मिस्टर लू। अब बहाने मत बनाओ। अरे मिस्टर लियो, आप क्या हुआ आपको? इतना गुस्सा आपको किसने दिलाया बताइए? वो काफी गुस्से में है। अरे अरे ये पेपर्स क्यों फेंके उन्होंने? तुमने किस डिजाइनर को मेरे साथ असाइन किया है? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो या मेरे बेटे को कुछ भी दिखाओ वो मान लेगा क्योंकि उसको बिजनेस की समझ नहीं? ये मेरी बेइज्जती है। मिस्टर लियो, यहाँ पर हम डिजाइन्स में एक्सपर्ट हैं। आपको जो भी चाहिए वो मुझे इन डिटेल बता दीजिए। मैं मुझसे जो भी होगा वो जल्द से जल्द कर दूंगी। क्या तुमने कभी अपने डिजाइन्स देखे हैं क्या? हा? क्या तुम्हें पता है ऐसे डिजाइन तो सड़कों पर मुफ्त में मिल जाया करते हैं, वो भी सड़क छाप। तुमने कभी युवा का शोरूम देखा है? जाकर देखो, वो शोरूम हाई क्लास और लग्जरियस लोगों का है। क्या मैं नहीं जानता तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो ये बकवास डिजाइन क्यों? आप हमें गलत समझ रहे हैं। ये जो वेडिंग हाउस है ये हम आपके बेटे के हिसाब से बना रहे हैं, और आजकल जो भी ट्रेंड चल रहा है डिजाइनर्स ने वही सोचकर बनाया है। फिर भी चाहो तो हम आपके लिए और एक डिजाइन बना देंगे। प्लीज शांत हो जाइए मिस्टर इस लियो। तकल्लुफ की जरूरत नहीं। अब मैं बस यहाँ मिस्टर लू से मिलने आया हूँ। ऐसा लगता है मेरी तो इज्जत ही नहीं है यहाँ। ये हमारी पार्टनरशिप के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। मिस्टर लियो, आप प्लीज शांत हो जाइए। बुरैन, यहाँ आओ, जल्दी से आओ, आ जाओ। अरे ये तो वही है। जरा मिस्टर लियो से बात करो। मिस्टर लियो, ये मेरी कलीग बुरैन, ये डिजाइन्स का सब देखती है, ये आपसे बात करेगी। मिस्टर लियो, क्या हम कॉफी पीते पीते बात करें? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बताइए कहाँ चलना है? मैं आपके डिजाइन के आइडियाज को सुनने के लिए बेकरार हूँ। ठीक है, इस तरफ आइए प्लीज। चलिए। हंसते हंसते थोड़ी देर पहले तो पेपर्स फेंके थे आदमी तो ये देखो शायद इसे पहले से जानते हैं। चलो चलो मैडम, आ जाओ। मिस्टर लू, हमने जो वेडिंग हाउस की डिजाइन बनाई थी उससे मिस्टर लियो बहुत अपसेट थे। वो बहुत गुस्से में यहाँ आए थे, लेकिन मैंने उन्हें शांत कर दिया है। अभी वो रिसेप्शन एरिया में है। क्या आप उनसे बात करेंगे? मैं उनसे बात करता हूँ। तुम बुरैन को भेजो, मेरा कुछ काम है। फिलहाल तो बुरैन मिस्टर लियो को अटेंड कर रही है। मिस्टर लियो, आपकी कॉफी। मेरी सेक्रेटरी की तरह बढ़िया कॉफी बनाती हो। मैंने आपके लिए कुछ डिजाइन्स तैयार करके रखी हुई है। मिस बू, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? तुम्हें ऐसा कुछ याद आ रहा है? एक इंडस्ट्री की गैदरिंग थी, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और तुम्हारे सफेद जूते तो मुझे अब तक याद है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें झट से पहचान लिया। अगर आपको पसंद आए तो मैं आपको लिंक भेज देती हूँ। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सच कहूँ तो मुझे युवा के स्टाइल के बारे में अच्छे से पता है। वो अपने कंस्ट्रक्शन में काफी महंगे मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका स्टेटस सबसे अलग हो, लेकिन बस वो आपसे पैसे कमा रहे हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। वो आपका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। देखा जाए तो उनके ज्यादातर डिजाइन्स एक बोरिंग से नाइट क्लब की तरह होते हैं। आपकी ड्रेसिंग स्टाइल से तो ऐसा लगता है कि आप कितने बेहतरीन हैं। उनके डिजाइन आप पे बिल्कुल सूट नहीं करेंगी। हाँ, मुझे युवा से कुछ बेटर करना है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने अपने कलीग के डिजाइन चेक किए हैं, उनमें कुछ कमी है जो आपको सूट नहीं करती। ये बहुत बढ़िया कहा आपने। ऐसा कुछ जो शानदार भी हो और पारंपरिक भी हो। वो पुराना डिजाइन मुझे कुछ जमा नहीं था।
देखिए किस तरह लग रहा है ये स्ट्रक्चर, और आप इसमें से कुछ दीवारें हटा भी सकते हैं और आप इन पूरी दीवारों को जोड़ भी सकते हैं और बाद में उन दीवारों पर अच्छे से पेंटिंग भी लगा सकते हैं। देखिए इसमें कुछ लेयर्स और डेप्थ भी है। हम यहाँ पे स्टडी रूम और गार्डन्स भी बना सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है आपको ये बिल्कुल पसंद आएगा। सच कह रही हूँ, ये आपके लिए मेरी तरफ से एक सुझाव है। और भी अच्छे आइडियाज आएंगे लेकिन उसके लिए हमें टाइम चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें इसके बारे में और बात करनी चाहिए। तुम्हारे आइडियाज देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ, बहुत खुश। मैं मिस्टर लू से बात करके तुम्हें डिजाइनर बना दूंगा। आपका कॉपरेशन मिस्टर लू के साथ बहुत तुम्हारे ही टैलेंट को देखकर मुझे पिंशांग पर पूरा कॉन्फिडेंस है। अ, बुरैन, क्या तुम्हें यहाँ के नियम पता नहीं है? तुम अभी नहीं हो। तुम्हें लगता है तुम मिस्टर लिू से बात करने के काबिल हो? मैं मिस्टर लिू, बुरैन यहाँ पर अभी नहीं है। वो काम करने के लिए बहुत उत्सुक है। मैं जानता हूँ उसकी डिजाइन इतनी खास नहीं है, लेकिन आप हमें माफ कर दीजिए सर अगर उसने कोई गलती की हो तो। अब से मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। कैरी, तुम इसे लेकर जाओ। हाँ ठीक है मिस्टर लियू, आप आराम से देख लीजिए। तो फिर चले? मिस्टर लिू, आप बैठ जाइए। आपने शायद अपना मन बना लिया है युवा को छोड़कर इस कंपनी में आने का। हम अब अकेले हैं, तो अब आप खुलकर अपनी मांग रख सकते हैं। तुम सीधा मुद्दे पर आते हो। मैं तो बस पैसे कमाना चाहता हूं, वो भी आसानी से। अगर युहा से बेहतर ऑफर देते हो तो ये डील तुम्हारी हुई। मुझे खुशी है कि हम साथ मिलकर पैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूं। युवा आपको जो शेयर देता था मैं उससे ज्यादा दूंगा। तो बताइए आपको क्या लगता है? जितना सोचा था उससे तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। वैसे मैं मिस बू को इनवाइट करना चाहता हूं। ड्रिंक्स पर काम की बातें भी हो जाएंगी, अगर तुम चाहो। मिस्टर लिू, मुझे आपके साथ वो काम करने में मजा आएगा जिसमें हम दोनों का फायदा हो। लेकिन अगर आपने मेरे एम्प्लॉयज को हरेस किया तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। पर वो तो बस यहां काम करती है। हाँ, उसके लिए इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? तुम मुझे एक बात बताओ, युहा का साथ छोड़ के कोई पिंशांग के साथ काम करना चाहेगा क्या? मैं तो बस तुम्हारा भला सोच रहा था और कुछ नहीं। और तुम एक एम्प्लॉय के लिए मेरे साथ बिजनेस रिलेशन खराब करोगे क्या? सोचो जरा। मैं उनसे पार्टनरशिप करता हूं जो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। युवा के किसी ऐसे एम्प्लॉयज की तरह नहीं जो औरतों की इज्जत नहीं करते। क्या